सिया लू शेंग की अनकही बात सुनकर चौंक जाता है और पूछता है कि उसका क्या मतलब था। डर के मारे पसीना बहाते हुए सिया जानना चाहता है कि क्या उनकी स्थिति असल में एक सुसाइड मिशन है। लूशेंग एक शांत आत्मविश्वास भरी मुस्कान देता है, अपने दोस्त से कहता है कि निराशावादी ना हो और उसे यकीन दिलाता है कि भागने का सही मौका मिलने पर वे बच जाएंगे। इस आत्मविश्वास से सिया और तांगडुन दोनों चुप और हैरान रह जाते हैं। वे लूशेंग के डर की कमी को समझ नहीं पाते। दमनकारी माहौल के बावजूद कुछ रंगरूट अपना हौसला बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ये कहते हुए कि वे अभी तक बेस के आधे रास्ते भी नहीं पहुंचे हैं और अगर वे आराम करें तो पहुंच सकते हैं। इस नाजुक हौसले के साथ ग्रुप फिर से आगे बढ़ता है, खतरनाक लाल खाली जगह से उड़ता हुआ और एक दूसरे को हिम्मत देता हुआ। हालांकि उनकी उम्मीदें ज्यादा देर तक नहीं टिकती। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है, बेचैनी फैलती जाती है और ग्रुप के सदस्य एक एक करके गायब होते जाते हैं। जब गाइड 5वें पड़ाव के लिए रुकने को कहते हैं, तब तक गायब हुए रंगरूटों की कुल संख्या भयानक 8 तक पहुंच चुकी होती है। दोनों गाइड के चेहरे गंभीर हैं और बचे हुए योद्धा डर से भरे हुए हैं। ये एलीट टीम, जो कभी कई स्टार सेक्टर के आत्मविश्वासी योद्धा थे, अब एक डरा हुआ झुंड बन गया है, जहां हर कोई शक की नज़र से एक दूसरे से दूरी बनाए रखता है। अचानक लालची कैप्टन मुट्ठी भींचता है और सबको रुकने के लिए चिल्लाता है, उन्हें आगे न बढ़ने का आदेश देता है। वो बचे हुए लोगों को आखिरी आदेश देता है, ये घोषणा करते हुए कि वे वहीं इंतजार करेंगे जब तक हैजीदाओ नहीं आ जाता। वो कहता है कि संकट को हल करने के लिए यही उनकी एकमात्र उम्मीद है। कैप्टन पसीना बहाते हुए और डरा हुआ दिख रहा है, मानता है कि ये पहली बार है जब उन्हें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा है और उन्हें बैकअप का इंतजार करना होगा। जैसे ही कैप्टन अपनी बात रखता है, लूशेंग भीड़ से चुपचाप देखता है। गाइड की हरकतों को देखते हुए उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं होता। उसकी आंखों में नीली चमक आती है और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैरती है। वो मन ही मन सोचता है कि स्थिति बहुत दिलचस्प है। लूशेंग अपने कामों पर विचार करता है, ये बताते हुए कि पहली बार गायब होने के बाद से उसने टीम के हर व्यक्ति पर नजर रखने के लिए मानसिक ऊर्जा का इस्तेमाल किया है। वो देखता है कि गाइड भी ऐसा ही कर रहे हैं, जिसकी पुष्टि लाल बालों वाली ऑफिसर के हाथ से निकलने वाली बैंगनी ऊर्जा से होती है, क्योंकि वो भी अपनी निगरानी बनाए रखती है। लूशेंग उनकी क्षमताओं के बीच के अंतर का विश्लेषण करता है, ये समझाते हुए कि मानसिक शक्ति की निगरानी कवरेज की अवधारणा पर आधारित है। वो गाइड की सोच की तुलना एक ऐसे व्यक्ति से करता है जो एक कमरे में है और सिर्फ वही देख सकता है जो सीधे उसकी नज़र के सामने है। उन्हें बड़ी तस्वीर का पता नहीं है, जैसे उनके ऊपर लगा एक सिक्योरिटी कैमरा जो पूरा कमरा और हर हरकत देख सकता है। इस स्थिति में गाइड कमरे में मौजूद लोग हैं जो रंगरूटों पर सीमित नज़र से नज़र रख रहे हैं। लूशेंग खुद को सिक्योरिटी रूम में बैठा हुआ मानता है, जो हर मॉनिटर और पूरी स्थिति को एक बेहतर जगह से देख सकता है। आंखों में चमक के साथ लूशेंग अपनी ठोड़ी छूता है और उस मुश्किल स्थिति का हिसाब लगाना शुरू करता है। वो युद्ध के मैदान को सोच के गोल घेरों के रूप में देखता है। पहला लेवल टीम है, दूसरा लेवल गाइड है और तीसरा भीड़ है जो जानवर से प्रभावित है। चौथा लेवल वो खुद है जो बेहतर जागरूकता के साथ सब कुछ देख रहा है। हालांकि वो रंगरूटों को देखता है और अपनी सोच में एक कमी महसूस करता है। कोई गायब है, लेकिन उसे याद नहीं है कि वे हवा में कैसे गायब हो गए। इससे वो एक चौंकाने वाले नतीजे पर पहुंचता है। लाल खाली जगह में उसकी नज़र से परे अस्तित्व का 5वां लेवल काम कर रहा है। ये सोच उसे सच में सदमे का झटका देती है। वो सुराग खोजने के लिए अपना सिर घुमाता है, जबकि तांगडुन और सिया उसके अचानक घबराहट को देखकर उलझन में है। वो अपना सिर पकड़ता है और एक भयानक समस्या का पता चलता है। अब वो उन लोगों के चेहरे साफ साफ याद नहीं कर पा रहा है जो अभी गायब हुए हैं। उनकी शक्लें उसकी याद में धुंधली होती जा रही हैं। डर की एक सिहरन उसके अंदर दौड़ जाती है। ये सच में डरावना है। उसे पता है कि उसकी शक्ति के लेवल के कारण याददाश्त जाना नामुमकिन है। उसका दिमाग सब कुछ पूरी स्पष्टता से रिकॉर्ड करता है, यहाँ तक कि दशकों पहले का चेहरा भी। वो दुश्मन की असली क्षमता को समझता है, विस्मृति। ये चीज याददाश्त मिटा देती है, पीड़ितों को ले जाती है और सबको ये भुला देती है कि वे वहां थे भी। इस एहसास के साथ लूशेंग जानता है कि अब वो निगरानी के लिए अपनी मानसिक शक्ति पर भरोसा नहीं कर सकता। इस दुश्मन के खिलाफ उसकी मानसिक इंद्रियां छेदों वाले जाल की तरह हैं, जो ऐसे दुश्मन को ट्रैक करने के लिए बेकार हैं जो अपनी हरकतों की याददाश्त मिटा सकता है। आंखों में पक्के इरादे की चमक के साथ वो एक नई योजना बनाता है। अगर मानसिक शक्ति काम नहीं करेगी तो उसे इसके बजाय क्या इस्तेमाल करना चाहिए। निराशा के बीच रंगरूट अपना आपा खो देते हैं और डर के मारे चिल्लाते हैं। लूशेंग अलग खड़ा होकर बिना किसी भावना के उस अफरा तफरी को देख रहा था।
उसे एक बात समझ आई जब उसे डिवाइन क्रिस्टल डाओ की क्षमता याद आई, भावनाओं को कंट्रोल करने की शक्ति। उसने सोचा कि भले ही उसका भावनाओं पर कंट्रोल जानवरों से कमजोर है, लेकिन वो सुराग ढूंढ सकता है। अभी के लिए वो गुस्सा, दुख, डर और खुशी को कंट्रोल कर सकता है। एक नई योजना के साथ ल्यूशेंग ने अपने हाथ से नीली एनर्जी का एक तेज बहाव छोड़ा। उसने लिंक किया। वो खुद को एक नेटवर्क के तौर पर सभी की भावनाओं को मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल करता है। उसकी शक्ति उसके आसपास के घबराए हुए रंग रूटों के दिमाग में फैल जाती है। उसके स्कैन से पता चलता है कि हर किसी में बहुत ज्यादा घबराहट, गुस्सा, उदासी और डर मौजूद है, लेकिन खुशी ग्रुप से लगभग गायब हो गई है। रंग रूट अपनी परेशानी जाहिर करते हैं। एक आदमी सोचता है कि काश वो कभी यहाँ नहीं आया होता, और दूसरा डरते हुए उससे सहमत होता है। अचानक एक रंगरूट जोर जोर से हंसने लगता है, ये सोचकर कि वो अचानक अपनी पूर्व पत्नी के बारे में क्यों सोच रहा है, जो एक गटर में गिर गई है। ये अजीब हंसी फैल जाती है। दूसरा योद्धा भी जोर जोर से हंसने लगता है, जिससे जबरदस्ती की खुशी का एक अजीब माहौल बन जाता है। लियू शेंग इस नेटवर्क का इस्तेमाल सटीक गिनती रखने के लिए करता है। जैसे ही वो भावनात्मक संकेतों को मॉनिटर करता है, वो नोट करता है कि ये जानवरों के हमले का 8वां राउंड है। पीछे की तरफ एक भावनात्मक संकेत चुपचाप बुझ जाता है। वो तुरंत बदलाव को महसूस करता है। उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि उसे एहसास होता है कि दुश्मन अपनी चाल चल रहा है। हंसने वाले आदमी की आंखें लाल हो जाती हैं, गुस्सा उसके चेहरे पर साफ दिखता है, और वो चिल्लाता है क्योंकि एक काली शक्ति उसे एक खास दिशा में उड़ने के लिए मजबूर करती है। उसके आसपास के लोग, जो अभी भी हंस रहे हैं, अनजान रहते हैं। लियू शेंग के अलावा किसी और को पता नहीं चलता कि एक और व्यक्ति को ले जाया गया है। लियू शेंग ये नतीजा निकालता है कि पीड़ित को जानवर ने ले लिया है, और उसे रोकने की कोई भी कोशिश बेकार होगी, क्योंकि शक्ति का अंतर बहुत ज्यादा है। उसे एहसास होता है कि अगर वो ध्यान आकर्षित करता है तो वो निस्संदेह उस प्राणी का अगला मुख्य निशाना बन जाएगा। खतरे के बावजूद वो दुश्मन का सामना करने के लिए उत्सुक है। वो व्यक्तिगत रूप से जानवर की भावनात्मक हेरफेर की शक्ति का अनुभव करना चाहता है। वो जोखिमों का अंदाजा लगाता है, ये सवाल करता है कि क्या उसे अपनी जान जोखिम में डालनी चाहिए जब गायब हुए लोगों का भाग्य अज्ञात है। दृढ़ संकल्प के साथ अपने दांत पीसते हुए वो अपना फैसला करता है। वो जानवर का सामना करने का फैसला करता है। खुद से कहता है कि चूंकि ये सिर्फ लेवल 13 का प्राणी है, इसलिए उसे डरने का कोई कारण नहीं है। लियू शेंग चुपचाप पीछे की ओर बढ़ता है, सबसे कमजोर और सबसे डरे हुए रंग रूटों के साथ घुल मिल जाता है। वो भविष्यवाणी करता है कि डर का ये हिस्सा दुश्मन का अगला निशाना होगा, क्योंकि उसके आसपास के योद्धा घर जाने के बारे में बड़बड़ा रहे हैं। जैसा कि उम्मीद थी, एक और भावनात्मक चिंगारी बुझ जाती है। पास का एक आदमी दर्द से कराहता है, क्योंकि एक काली ऊर्जा उसे घेर लेती है। वो आदमी एक अमानवीय दहाड़ मारता है। दर्द से उसका चेहरा बिगड़ जाता है, क्योंकि उसके दिमाग पर जानवर का असर हो जाता है। दूसरों की तरह वो भी ग्रुप छोड़कर जाने लगता है, दुश्मन के कंट्रोल में आकर। इससे पहले कि वो आदमी जा पाता, लियू शेंग अपना हाथ उसके कंधे पर रखता है और उसे रोक लेता है। लियू शेंग पूछता है कि क्या वो ठीक है, ये जानते हुए कि इस दखल से दुश्मन का ध्यान सीधे उस पर जाएगा। एक पल बाद उसकी इंद्रियां तेज हो जाती हैं। उसे एक ताकतवर मौजूदगी महसूस होती है जो उस पर फोकस कर रही है, और वो जानता है कि उसका प्लान काम कर गया। जानवर आ गया है। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।